नमस्कार दोस्तों। 21 जुलाई 2025 की रात यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे युद्ध के समीकरण बदल दिए। रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर फैब 3000 नामक 3000 किलो वजनी भीम का एक बम गिराया। यह अब तक का सबसे भारी एयर ड्रॉप्ड बम है जिसे रूस ने इस युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया। खार्किव का साल्टिव का इलाका जहां यह हमला हुआ कुछ ही पलों में धूल, मलबे और लपटों में तब्दील हो गया। आसमान तक उठते धुएं और जमीन पर बिखरे शवों के बीच केवल चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। यूक्रेन सरकार ने इसे मिनी न्यूक्लियर स्ट्राइक करार दिया, यानी एक ऐसा हमला जो पारंपरिक नहीं बल्कि लगभग परमाणु हमले जैसा प्रतीत हुआ। फैब 3000 की मारक क्षमता इतनी अधिक है कि यह 1 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचा सकता है। रूस ने इसे रणनीतिक जवाब बताते हुए संकेत दिया कि वह युद्ध को अब निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है। यह धमाका सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह पूरे विश्व के लिए चेतावनी थी कि यह युद्ध अब किसी भी सीमा को पार कर सकता है। अब सवाल उठता है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने सबसे विनाशकारी और भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या व्लादिमीर पुतिन अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका और नाटो द्वारा भेजे जा रहे आधुनिक हथियार इस युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं? और क्या भारत और चीन अपनी चुप्पी, व्यापारिक हितों या कूटनीतिक रणनीति से रूस को परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं? दोस्तों, इन सवालों के जवाब और इस युद्ध के पीछे की सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को $10 बिलियन की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। इन मिसाइलों की क्षमता इतनी अधिक है कि वे रूस की सीमा के अंदर तक गहराई से हमला कर सकती हैं। साथ ही अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जर्मनी ने लेपर्ड टैंक भेजे हैं, यूके ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और फ्रांस ने सीजर तोपों के साथ ट्रेनिंग सपोर्ट भी देना शुरू कर दिया है। अब यह युद्ध रूस बनाम यूक्रेन नहीं बल्कि रूस बनाम नाटो का चेहरा ले चुका है। पुतिन ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि पश्चिमी देश सीमा पार हमलों में शामिल हुए तो रूस कठोर जवाब देगा। इससे साफ है कि यह युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष में बदलता जा रहा है, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का सकता है। रूस के सैन्य सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसे कहा जाता है एस्किलेट टू डी एस्किलेट, यानी युद्ध की स्थिति में ऐसा पहला हमला करना जो इतना भयावह और विनाशकारी हो कि सामने वाला दुश्मन डरकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि फैब 3000 जैसे 3000 किलो वजनी बम का इस्तेमाल इसी सिद्धांत का हिस्सा है। एक ऐसा संदेश कि रूस अब किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अब अगला कदम क्या होगा? क्या रूस अब परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा है? हाल के दिनों में रूसी नेताओं और सरकारी चैनलों पर परमाणु हमले की संभावनाओं को लेकर खुलेआम बयान दिए जा रहे हैं। खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, अगर रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो हम वह हर हथियार इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है। यह बयान कोई सामान्य चेतावनी नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि परमाणु विकल्प अब टेबल पर आ चुका है। हाल ही में रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं जो यूक्रेन की सीमाओं के बेहद करीब हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन अब सीधे सीधे परमाणु खतरे की रेखा पर खड़ा है, जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ले जा सकता है। आज की वैश्विक राजनीति में रूस यूक्रेन युद्ध केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है,
बल्कि यह अमेरिका और नाटो बनाम रूस की खुली टकराहट बन चुकी है। अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है। लेकिन भारत और चीन की रणनीति ने रूस को पूरी तरह से अलग थलग नहीं पड़ने दिया। भारत अमेरिकी दबाव की परवाह किए बिना रूस से सस्ता कच्चा तेल, हथियार और ऊर्जा समझौते कर रहा है, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को ताकत मिल रही है। वहीं चीन ड्रोन पार्ट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, ड्यूअल यूज तकनीकी के जरिए रूस को अप्रत्यक्ष सैन्य समर्थन दे रहा है। चीन ने भले ही सीधे हथियार न दिए हों, लेकिन उसका कूटनीतिक और तकनीकी सहयोग रूस के लिए संजीवनी जैसा साबित हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिका और नाटो अब भारत और चीन पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत, रूस और चीन का आपसी सहयोग एक रणनीतिक आवश्यकता बन जाता है। अगर ये तीनों देश खुलकर एकजुट हो जाते हैं तो यह गठबंधन न केवल पश्चिमी ताकतों को चुनौती देगा, बल्कि यह युद्ध एक वैश्विक संकट में तब्दील हो सकता है। अब जब पूरी दुनिया शांति की उम्मीद में सांसें रोक के बैठी है, तब यह समझना जरूरी है कि यह युद्ध केवल बंदूकों और मिसाइलों का नहीं, बल्कि वैचारिक टकराव, वर्चस्व की लड़ाई और मानव सभ्यता की परीक्षा बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसी चिंगारी है जिसके चारों ओर बारूद के ढेर लगे हैं। अगर एक भी चिंगारी इन बारूदों को छू गई तो इतिहास की सबसे विनाशकारी ज्वाला भड़क सकती है। आज की वैश्विक राजनीति में हर फैसला, हर गठबंधन और हर तकनीकी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या परमाणु पनडुब्बियां, सीधे इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या दुनिया को समय रहते होश आएगा? क्या राष्ट्र अपने अहंकार को किनारे रखकर संवाद और शांति का रास्ता अपनाएंगे, या फिर हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कोई लाल बटन दबेगा और पूरा मानवीय इतिहास राख बन जाएगा? भविष्य अंधकार में है, लेकिन अब भी एक मौका है शांति चुनने का, क्योंकि अगर अब भी हम नहीं चेते तो अगला अध्याय तीसरे विश्व युद्ध से शुरू होगा और शायद वहीं पर ख़त्म भी। धन्यवाद।